जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर यादव आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं एक नए सेशन में। साथियों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपको अप्रेंटिस क्यों करना चाहिए और आपको एक बेहतरीन मौका मिल रहा है तो उस मौके को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो मौका कहाँ मिल रहा है पहले आप समझ लीजिए, पहले आप जान लीजिए। तो कोल इंडिया वेस्टर्न कोल फील्ड WCL, ये आपको एक सरकारी संस्थान है जहां पर आपको अप्रेंटिस करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो इस अवसर को क्यों नहीं आपको गंवाना चाहिए, इस मौके का फायदा आपको क्यों उठाना चाहिए, आपको हम कंप्लीट बताएंगे। साथ ही कौन से लोग ऐसे हैं जो अप्रेंटिस करके इस मौके का लाभ उठा सकते हैं और एक अपना सुनहरा फ्यूचर बना सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको हम इस सेशन में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अप्रेंटिस आप क्यों करें। तो देखिए दोस्तों, आपने अगर आईटीआई कर रखा है, 10th के बाद से आपने अगर आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई में क्या होता है, आईटीआई में आपको थ्योरी क्लास होता है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल होता है, लेकिन आपको काम का अनुभव कब मिलेगा, जब आप काम को करेंगे। तो जब आप अप्रेंटिस करते हैं तो अप्रेंटिस में आपको जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उस ट्रेड से संबंधित जो आपको काम होते हैं उस काम को सीखने का मौका मिलता है। तो उस काम को अगर आप सीख लेते हैं तो उससे बेनिफिट आपको रेलवे जैसे संस्थान, रेलवे आपको जो है एक बड़ा मतलब कि इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब प्रोवाइड करने वाला एक सरकारी संस्थान है। तो रेलवे में आपको नौकरी करने का एक सुनहरा मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावे अगर आप कहीं पर भी जाएंगे किसी प्राइवेट संस्थान में और आप दिखाएंगे कि हमने आईटीआई भी किया है और साथ में हमने सरकारी संस्थान से हमने अप्रेंटिस का अनुभव भी लिया है, अप्रेंटिस भी हमने किया हुआ है, तो आप विश्वास मानिए आपको हाथों हाथ ले लेंगे और एक अच्छा पैकेज देंगे, अच्छी सैलरी आपको लगेगी। तो आपको सरकारी जॉब में तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको प्राइवेट संस्थान में आप कहीं पर भी चले जाएं, प्राइवेट जगह पर कहीं पर भी चले जाएं, आपको हाथों हाथ ले लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के आपकी एक फ्यूचर सिक्योर होगा जब आप आईटीआई करने के बाद से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो। क्लियर? तो सबसे पहले आपको हम यही बताएं कि आप अप्रेंटिस क्यों करें। अभी आपको बता दिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमने अभी दिया जस्ट। अप्रेंटिस क्यों करें, तो आपको सरकारी संस्थान के साथ साथ प्राइवेट संस्थान में आप जाएंगे तो आपको हाथों हाथ ले लिया जाएगा। इस वजह से, इस लिहाज से आपको अप्रेंटिस करना चाहिए। मौका कहां मिल रहा है, मौका आपको मिल रहा है यहां पे, यहां पर आपको मौका मिल रहा है। कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। क्लियर? अब देखिए रेलवे जैसे आपको जो है एक सरकारी जॉब के लिए आप जाते हैं तो कितनी मारामारी है। तो रेलवे में आपको बता दें कि आपको 20% जो वैकेंसी है, लगभग जितनी वैकेंसी आपको ग्रुप डी में निकलती है उसका 20% वैकेंसी जो अप्रेंटिस किए रहते हैं उनके लिए रिजर्व होता है। तो जब 20% आपके लिए रिजर्व हो गया तो कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो गया। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपको 1 लाख बच्चे फॉर्म भरे, मतलब बिना अप्रेंटिस किए हुए 1 लाख बच्चे फॉर्म भरे और अप्रेंटिस किए हुए जो बच्चे हैं वो काफी कम मिलते हैं ना। अगर रेलवे में आपको बहाली निकला, सपोज कीजिए कि 5000, तो 5000 का 20% निकालेंगे तो 1000 होगा। 1000 आपका अप्रेंटिस जो किया रहेगा उसके लिए रिजर्व है, तो उन्हीं के बीच आपको फाइट करना है। तो कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो गया। अब जो 4000 बच गया उसमें सभी बच्चे आ गए। सभी बच्चे आने का मतलब वहां पे कंपटीशन ऑटोमेटिक आपको बढ़ जाएगा। तो आपको जो है आंख बंद करके बिना कुछ सोचे, अगर आपको सिक्योर करना है लाइफ को, आगे चल के मगजमारी नहीं करनी है, कंपटीशन से बचना है, भीड़ भाड़ से बचना है, तो आपको अप्रेंटिस कर लेना चाहिए। मौका शानदार मिल रहा है आपको। देखिए आपको समझाते हैं, देखिएगा कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती, कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है दोस्तों, सीधी भर्ती। तो कैसे भर्ती होगा, तो आपके मार्क्स के बेस पर, मार्क्स के बेस पर, आपकी परसेंटेज की बेस पर। तो आप देखिए जीडीएस की तरह यहां पे
ऐसा नहीं कि 90%, 95%, 99% आपको 100% आपके मैट्रिक में नंबर रहेंगे, ITI में नंबर रहेगा तो ही आपका जो है सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आपका अगर मैट्रिक में ITI में आपका लगभग जो है 60% से 65% आपका अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, आपका होगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आप अप्रेंटिस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। 60% 65% आपका अगर मैट्रिक और ITI वगैरह में है तो आप इसके लिए निश्चित तौर पे अप्लाई कीजिए, आपका चयन हो जाएगा अप्रेंटिस कोर्स के लिए। अब इसमें आपको बता दें कुल कितने पद हैं, तो 1191 पद हैं, 1191 टोटल पद हैं, 1191 पद है। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पद हैं, पदों की संख्या आपको बताएंगे अभी। अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो अप्लाई की अगर हम बात करें तो देखिए अप्लाई आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 1 सितंबर से स्टार्ट होकर आपको चलेगा 16 सितंबर 2023, 16 सितंबर 2023 तक आपका ये अप्लाई होने का ही डेट है। 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, देखिए 1 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा और आखिरी डेट होगा अप्लाई करने का 16 सितंबर 2023। और सबसे अच्छी बात है कि यहां पर अप्लाई करने में कोई आपको चार्ज नहीं पे करना है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। क्लियर। एज लिमिट की बात कर लें तो जो बच्चे, देखिए यहां पे जो आपके लिए अप्रेंटिस करने का जो मौका है वो सबको मिल रहा है। आपने अगर ITI किया है तो आपको मिल रहा है, आप अगर नॉन ITI वाले हैं तो भी आपको यहां पर मौका मिल रहा है। तो अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो जो बच्चे ITI किए हुए हैं उनके लिए एज लिमिट मिनिमम होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 25 वर्ष। जो ITI वाले हैं उनके लिए एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम आपका 25 वर्ष है। क्लियर। और ITI जो नहीं किए हैं, जो अन्य है, अन्य अदर्स में जो है उनके लिए एज लिमिट 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम आपको जो है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब कि आपकी एज कुछ भी हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर नॉन ITI से हैं, आप मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कुछ भी आपका एज हो, आप अगर करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात हमने कर लिया। अब जो बच्चे ITI वाले हैं उनके लिए तो एज लिमिट आपका फिक्स है, मैक्सिमम 25 वर्ष। लेकिन आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको बता दें यहां पर कि OBC वालों को 3 वर्ष का छूट मिलेगा। मतलब OBC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैक्सिमम एज हो जाएगा 28 वर्ष। वही जो SC ST वाले जो बच्चे हैं उनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, तो उनका मैक्सिमम एज हो जाएगा 30 वर्ष। क्लियर। मैक्सिमम एज हो जाएगा 30 वर्ष SC ST वालों के लिए और OBC वालों के लिए 28 वर्ष मैक्सिमम एज हो जाएगा। क्लियर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको हम अप्लाई डेट बता ही दिए, कोई चार्ज आपको यहां पर पे नहीं करना है। अब देखिए आपको हम समझा देते हैं कि आप पे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने पदों पर अप्रेंटिस करने का मौका मिल रहा है, कितने पद हैं। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 235 पद हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10th और प्लस में आपने ITI किया हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके लिए 224 पद है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, 10th प्लस ITI आपने किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। फिटर के लिए टोटल आपको जो है 222 है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपका 10th प्लस ITI है। वेल्डर के टोटल 52 पद हैं, क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI। डीजल मैकेनिक के टोटल 52 पद हैं, क्वालिफिकेशन आपका 10th प्लस ITI। वायरमैन सर्वेयर, ड्रॉप्समैन सिविल, मैकेनिस्ट टर्नर एंड पंप ऑपरेटर, ये सबको मिलाकर टोटल 50 पद हैं और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो 10th प्लस ITI। क्लियर। अब कुछ पद ऐसे हैं जो नॉन ITI वालों के लिए, मतलब आपने अगर ITI नहीं किया है तो आपको यहां पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अगर आप अप्रेंटिस करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर क्वालिफिकेशन में बस आपको मांगा गया है 10th पास। आप अगर 10th पास अगर हैं
तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कितने पद हैं, तो 60 पदों पर अप्रेंटिस करने के लिए मौका मिलेगा। क्लियर, तो ये आपको बता दिए। तो आप देख सकते हैं, और टोटल सबको मिलाकर आपको टोटल 1191 पदों पर अप्रेंटिस के लिए निकला हुआ है। क्लियर, और कहां पे निकला है, तो कोल इंडिया वेस्टर्न कोल फील्ड WCL अप्रेंटिस 2023। क्लियर, अब देखिए आपको हम समझा ही दिए कि आपको रेलवे में डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, और आने वाली जो वैकेंसी है रेलवे की, जो कि 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से आपको अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो ऐसा जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है, उसमें आपको लगभग ये बातें निकल के सामने आ रही है कि जो बच्चे ITI किए होंगे, हो सकता है कि अब जो रेलवे की वैकेंसी आए उसमें जो ITI किए हों उन्हीं को मौका मिले। तो कमर कस लीजिए, आपने ITI अगर नहीं किया है तो ITI कर लीजिए। आपके पास एक टेक्निकल ट्रेड हो जाएगा, टेक्निकल आपके पास स्किल हो जाएगा, और आगे चल के आप अगर सरकारी जॉब नहीं भी पाते हैं तो आगे चल के आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो प्राइवेट संस्थान वाले आपको, प्राइवेट कंपनी वाले आपको हाथों हाथ ले लेंगे। आपकी एक अच्छी सैलरी होगी, आपके पास एक बैक बोन रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, एक बैक सपोर्ट रहेगा। तो इस लिहाज से भी आपको ITI करना जरूरी है। अब देखिए इसमें जो है आप ITI करेंगे तो आपको सरकार पैसा भी देगी, खाने पीने का, मैनेज करने का। अच्छा देखिए, ये जॉब नहीं है, यहां पर एक तरीके का स्किल सिखाया जाएगा। स्किल आपने जो सीखा है अपने कॉलेज में ITI करने के दौरान, वहां पे आपने थ्योरी पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, लेकिन उसको डायरेक्ट इंप्लाई करना है कहां पे, वर्क फील्ड में काम करके आपको एक्सपीरियंस लेना है। तो यहां पर आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि जब तक आप अप्रेंटिस करेंगे तब तक आपको हर महीने सरकार कुछ पेमेंट करेगी, और वो पेमेंट कितना होगा, किस हिसाब से मिलेगा, तो आपको बता दें कि आप एक साल के लिए ITI कीजिएगा। एक साल के लिए ITI के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपको पेमेंट मिलेगा वो हर साल नहीं, हर महीने, एक साल के लिए 1 ईयर ITI कोर्स के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो वहां पर आपका हर महीने जो आपका पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा 7700 रुपये। क्लियर, 2 साल के लिए आप ITI के लिए अप्लाई कीजिएगा आप, तो यहां पे आपका जो पेमेंट मिलेगा वो हर महीने 8050 रुपये मिलेगा। ठीक है, और आप अगर फ्रेशर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको हर महीने 6000 रुपये आपको सरकार देगी आपके खर्चे को मेंटेन करने के लिए। तो बताओ इससे बेहतर क्या चाहिए आपको, सरकार सिखा भी रही है और साथ में आपको कुछ पैसे भी आपको पे कर रही है, कुछ आपको पैसे भी आपको मिल रहे हैं, तो उससे बेहतर क्या चाहिए। आपने अगर ITI कर रखा है तो इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे आपको अप्रेंटिस करना चाहिए। 1 साल के ITI के लिए आप अप्रेंटिस करने जाएंगे तो आपको हर महीने 77 से मिलेगा। 2 साल के लिए अप्रेंटिस करने जाएंगे तो 8050 मिलेगा, और फ्रेशर आप हैं, आपने ITI नहीं किया है, फिर भी आपको मौका मिल रहा है, और हर एक महीने आपको 6000 रुपया मिलेगा आपके अपने खर्चे के लिए। क्लियर, तो ये अच्छी खासी आपको एक अमाउंट हो जाती है जो आपके रहने खाने पीने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और अकेले तो आपको रहना है नहीं, वहां पे आपके दोस्त होंगे, एक रूम में 2-3 बच्चे होंगे, 2-3 आपके दोस्त रहेंगे, तो 2-3 लोग रहेंगे तो आराम से खर्चे मेंटेन हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, और ये आज का सेशन आप अच्छे से समझे होंगे, तो आप जरूर इसके बारे में सोचेंगे। और ये आज का अपडेट था। अपडेट कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।